ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो कैसे होगा, कैसे करोगे? सबसे पहले एक्सपेंड कर दें, ये जो सम लिखा हुआ है थोड़ा इजी सा हो जाएगा समझना। 50C4 प्लस यहाँ पे अगर R का वैल्यू 1 रखें तो कितना आ जाएगा 55C3। फिर क्या होगा 54C3 प्लस 53C3 प्लस 52C3 प्लस 51C3 और अगर 6 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 50C3। ऐसा बोलोगे क्या? बोलो। यस सर। अब इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया जाए जो कि अपन ने पीछे पढ़ रखा है, बताओ। क्या अपन कह सकते हैं जो NCR, कौन सा वाला NCR प्लस NCR प्लस 1 जो होता है ये क्या होता है? 42 हाँ, +1 N+1 CR+1, ऐसा बोलते हो ना? यस सर। तो देखो तो इसका कहीं पे जोड़ा ढूंढ रहा है, ढूंढ पाओगे आप किसके साथ? लास्ट में लास्ट में 50C3 ये वाला, ये दोनों सम होके क्या बन जाएगा? ये दोनों का सम जो होगा वो क्या आ जाएगा? 51C4 51C4 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ अगर ये दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या होगा? 52C4 52C4 हो जाएगा। फिर अब बताओ जब ये दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या होगा? 53C4 53C4। अगर ये दोनों भी ऐड हो जाएगा तो क्या होगा? 54C4 अब फिर अगर ये दोनों भी ऐड हो जाएगा तो क्या होगा? 55C4। अगर ये सब ऐड हो गया यानी कि ये लास्ट वाला भी ऐड हो गया तो अब क्या हो जाएगा? बोलो बोलो। ऑप्शन डी 64 चलेगा? बोलो। यस यस सर। सर सिंपल है ना? सिंपल है, यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन कर दो तो, ये वाला। ये क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्व, बताओ। इसमें अपने को k का वैल्यू बताना है, ठीक है ना? अपने को k का वैल्यू बताना है, क्या होगा बताओ। k इक्वल्स टू व्हाट? इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? तो अगर ऐसा लिखा रहता है तो मतलब समझते हो ना, सिर्फ C0 लिख दिया, C1 लिख दिया, तो ये क्या लिखा है? NC0 लिखा है, ठीक है ना? अगर इसके बारे में सोचोगे ये NC0, ये अगर C0 लिखा है तो उसका मतलब यही है। चलो अब बताओ तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सोचो सोचो। C0 और C1 का सम होगा N+1 C1 चलेगा। बस। फिर अगला क्या हो जाएगा? NC2। ठीक है, ये जैसे बच्चा सोच रहा है अपन वैसे करते हैं, एक बार देखते हैं क्या हो रहा है। ये बोल रहा है सर इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, ऐसे ही सबका सम और लास्ट वाले इन सब का भी सम लिख लेते हैं। एक बार लिख के देखते हैं क्या होता है। तो क्या इसका सम आप बोलोगे ये हो जाएगा NC1 इंटू अगला क्या हो जाएगा NC2, सॉरी N+1 बोलोगे नहीं? होगा। अपन जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो मैं लिख देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे NCR प्लस NCR+1 होता है तो ये किसके इक्वल होता है? N+1 CR+1 के इक्वल होता है। ये वाला प्रॉपर्टी अपन यूज कर रहे हैं, चलेगा? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? सबको याद होगा ये तो? हाँ। अब सोचो अगर ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे सोचो हर जगह n है तो क्या पहला वाला क्या लिख देंगे?
पहले वाला जो ब्रैकेट है उसमें क्या आएगा बताओ? क्या ये n+1 c यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा? बोलो। उससे अगला क्या लिखोगे? अगर ये आ गया तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? क्या यहाँ पे n+1 c2 होगा? C2. उससे अगला क्या हो जाएगा? n+1 c3 होगा। और चलते चलते लास्ट में यहाँ क्या आ जाएगा? n+1 और cn आएगा। Yes, sir. यहाँ Yes, पे sir. k nc1 इंटू nc2 इंटू nc3 और चलते चलते ncn है। क्लियर है? अब सोचो क्या किया जाए, k का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाए? इसको इससे अपन डिवाइड कर दें इन सब से, तभी तो k अकेला हो जाएगा इधर। ये इसके नीचे रख देते हैं क्योंकि nc1 है और यहाँ पे n+1 c1 है, और इसको ना अपन इसके नीचे रख देते हैं, इसको Yes, इसके नीचे रख देते हैं। ठीक है ना? इसको दूसरे मेथड से भी करेंगे, पहले देख लेते हैं जैसा आपने सोचा उससे करके। तो आप बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा? n+1 c1 अपॉन, इसको लिखोगे nc1, ऐसा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? n+1 c2 अपॉन, क्या ये nc2 होगा? और फिर क्या आ जाएगा? n+1 c3 अपॉन, क्या ये nc3 होगा? और ये चलते चलते यहाँ पे आप क्या बोल दोगे? क्या ये n+1 cn अपॉन, क्या ये ncn हो जाएगा? और ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे बताओ? k के इक्वल हो जाएगा। के ठीक है। अब सोचो तो एक प्रॉपर्टी आपको और दिख रहा होगा। कौन सा प्रॉपर्टी दिख रहा होगा? जो भाई अगर यहाँ पे NCR अपॉन NCR-1 टाइप का था, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे अपन ये नोट नहीं, सेम सेम दिख रहा है नहीं? हेलो, यहाँ पे ये n+1 ऐसा करते, चलो इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये प्रॉपर्टी यूज ना करके। इसी को अगर प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? क्या ऐसा लिख दें? अगर जनरल फॉर्म में लिखोगे तो n+1 CR अपॉन NCR लिख लें, और R इक्वल्स टू 1 to n कह सकते हैं? Yes, sir. कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो बताओ इधर क्या हो जाएगा? क्या ये n+1 फैक्टोरियल अपॉन, नीचे में r फैक्टोरियल, और यहाँ पे ये n+1 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल, और यहाँ पे r फैक्टोरियल, और ये n माइनस r फैक्टोरियल, ऐसा बोलोगे? बताओ। ये Yes, और sir. ये अगर गायब करे तो ऊपर में क्या आएगा? n+1 आएगा। ठीक है। और ये r और ये r कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों में देखो कौन बड़ा है? ऊपर वाला बड़ा है। इसको क्या लिख दोगे? क्या ये n+1 माइनस r होगा? Yes, sir. r इक्वल्स टू 1 to n, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो k इक्वल्स टू क्या आ गया? k इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ n+1 अपॉन n+1 माइनस r फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n, ऐसा बोलोगे? चलेगा। अब देखो तो अगर इसका प्रोडक्ट करेंगे तो कैसा दिखेगा? थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लो, आप ऑटोमेटिक बता दोगे। पहला क्या आ जाएगा? n+1, और यहाँ पे क्या ये n आएगा? 1 रखेंगे तो r का वैल्यू अगर 1 रखें तो क्या होगा? हेलो, कैंसिल 1 और 1। Sir, 2 आ जाएगा. एक सेकेंड, मैं लिख रहा हूँ और कोई मिटा दे रहा है। चलो इसको हटा देते हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? r इक्वल्स टू 1 to n चल रहा है। अब सोचो r का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रखे तो क्या ये 1 1 गायब हो जाएगा, सिर्फ n आएगा? यस सर। ठीक है। यस सर। उससे अगला क्या हो जाएगा बता दो? क्या यहाँ पे n+1 और यहाँ पे क्या अगर 2 रखेंगे तो क्या ये n-1 आएगा? फिर क्या आएगा? n+1 अपॉन क्या ये n-2 आएगा? और चलते चलते लास्ट में देखो तो क्या होगा? n+1, और अगर r का वैल्यू n रख दिया जाए तो क्या यहाँ पे 1 आएगा? बोलो।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. N Yes, Yes, sir. sir. तो ये n+1 जो है कितना टाइम्स होगा? n टाइम्स होगा ऊपर में, और नीचे में क्या ये 1 इंटू 2 इंटू क्या ये n तक लिखा हुआ है n प्रोडक्ट factorial. n N फैक्टोरियल, factor. ऐसा बोलोगे Yes, तो n क्या factorial. यही k का वैल्यू आएगा? ये आपने जैसा बोला मैं वैसा करता गया। क्लियर है सबको? अरे Yes, बोलो। yes. ठीक एक है, बार फिर बता दीजिए। Yes, sir. एक बार मैं फिर बता दूं कौन सा ये सर, ये k? सेकंड मेथड बताइए, सेकंड मेथड। हाँ एक सेकंड बताते हैं। ये वाला यहाँ पे पूछ रहे हो तुम क्या? कहाँ समझ में नहीं आया बताओ, वहां से बता देता हूँ। बोलो। सर ऊपर जहाँ आपने लिखा है k इक्वल्स टू n+1 CR अपॉन n CR, ये सर यहाँ से। यहाँ से, अरे इसमें देखो ना, अगर क्या क्या वेरी कर रहा है, सबसे पहले देखो क्या क्या कांस्टेंट है, क्या ये कांस्टेंट है सबके लिए, तो हमने वही लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हमने क्या बोल दिया, ये चलो r इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। कहाँ तक? तो लास्ट में n तक गया है। नीचे में क्या है n, ये फिक्स है सबके लिए, और वेरी क्या कर रहा है, तो ये 1 2 3, तो क्या लिख दोगे, ऐसा लिखोगे? यस सर। बिल्कुल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिए, इससे तो कुछ है ही नहीं, और यहाँ पे भी अपन इसको r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक देखें तो ये इसका प्रोडक्ट आया है। सिंपल है। सेकेंड मेथड कुछ नहीं है, उसी को थोड़ा और अपन इजीली कर सकते थे। ओके सर। ठीक है ना, चलो लिख लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन क्या था, NC0 प्लस NC1, फिर क्या था NC1 प्लस NC2 था, नहीं? ऐसे ही चलते चलते लास्ट में क्या है, NCn-1 प्लस NCn। क्लियर है? अब सोचो राइट साइड में जो k के साथ था, क्या उसको अपन डिवाइड कर ले? देखो तो k के साथ क्या था यहाँ पे, k के साथ यहाँ पे NC1 NC2 NC3 ऐसा था, बोलो। यस सर। इसी से अपन डिवाइड कर Yes, लेते हैं sir. यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे नीचे NC1 NC2, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, NCn लिख दोगे, बोलो चलेगा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब सोचो इसको क्या अपन प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर जनरल टर्म बताओगे ऊपर में तो क्या बताओगे, क्या ये इसको अपन बोल देते हैं NCr-1 प्लस NCr, और यहाँ पे NCr r इक्वल्स टू 1 to n, ऐसा बोल सकते हो? किसी को कोई दिक्कत है Yes, इसमें? sir. नहीं है। Yes, sir. अब फिर ये क्या आ जाता बताओ, यहाँ पे अपन लिखते हैं, ऊपर में क्या आ जाता है, क्या अपन n+1 CR बोलते हैं, और नीचे में क्या आ जाता है NCr आता, ऐसा लिखते हैं, और फिर वही काम है सिंप्लीफाई करना, कर दो हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो ये सवाल सॉल्व करते हैं, इसके बाद थ्योरी अपन स्टार्ट कर देते हैं। ये एक क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, कैसे होगा। अपने से पूछा है जो A0 A2 से लेके A14 का जो सम होगा ना, वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, प्रूव करके बताना है। कैसे करें, क्या सोचोगे सॉल्व करने से पहले? बताओ। अगर सिर्फ अपन जो कर रहे हैं, ये क्या कोफिशिएंट का सम अपन लिख रहे हैं क्या एक तरह से? ये देखो तो बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं बोला मैंने, सिर्फ कोफिशिएंट बोला। वैल्यू 1 ले लो। ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, क्या अपन सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसी पे अपन देख रहे हैं। क्लियर है? तो अब सोचो अगर इसमें अपन x के जगह पे 1 पुट कर दें, पुट x इक्वल्स टू 1, तो क्या अपने को कोफिशिएंट का सम मिल जाएगा? देखो यहाँ पे sir. क्या हो जाएगा, 4 to the Yes, power sir. 20, Yes, sir. और इधर क्या आ जाएगा A0 प्लस A1। ये क्या बाइनोमियल कोफिशिएंट है या फिर कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट सर।
कोफिशिएंट है सर। बिल्कुल। अब सोचो तो हमें क्या चाहिए, A0 चाहिए, A2 चाहिए, क्या किया जाए जिससे A1 A3 ये सब ऑड वाला जो है ना वो गायब हो जाए, कैसे करेंगे अपन बताओ, क्या सोचोगे बताओ मुझे। सर इस बार x की वैल्यू -1 लेकर ऐड कर दें। बहुत बढ़िया, इसने बोला जो x की जगह पे ना इसमें -1 रख दिया जाए, पुट x इक्वल्स टू -1। अगर -1 रखेंगे तो क्या होगा, क्या ये 1 -1 और +2 हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो 1 होता है नहीं, टू द पावर 20। और ये क्या आ जाएगा, क्या ये A0 -A1 प्लस A2 -A3, और चलते चलते लास्ट में यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि x टू द पावर 40 है। क्या ऐसा लिखोगे, किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ, बोलो। हाँ, है? नो सर। नहीं है, ठीक है। अगर ऐड कर दें तो क्या होगा, क्या ये वाला गायब होगा? और टर्म्स गायब हो जाएंगे सर। बिल्कुल। तो क्या अपन कह सकते हैं, ये 2 टाइम्स हो जाएगा किसके, A0 प्लस A2 प्लस A4 प्लस चलते चलते यहाँ पे क्या हो जाएगा A40, और लेफ्ट साइड में आ जाएगा 4 टू द पावर 20, और ये 1 गायब कर दो तो प्लस क्या बोल दोगे, 2 टू द पावर 20 चलेगा। और यहाँ से ये क्या आ जाएगा, क्या A0 प्लस A2 प्लस A4 प्लस A6, इन सब का जो सम होगा A40 तक, क्या अपन बोलेंगे 4 टू द पावर 20 प्लस 2 टू द पावर 20 अपॉन 2। क्या यही आंसर आएगा? बताओ, किसी को कोई दिक्कत है तो यस सर। सॉल्व करते हैं, हो जाएगा। यस सर। ठीक है, चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं अब थ्योरी पार्ट। सर हाँ बोलो। सर इसको वैसे नहीं कर सकते जैसे जो ऑड टर्म्स उनका सारा सम 2 टू द पावर 20 लेके माइनस कर दें। ऑड टर्म्स का नहीं समझा मैं। सर वो एक रूल था ना कि ऑड टर्म्स का सम 2 टू द पावर जो भी n होता है। ऐसा इसमें वो क्या था, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात करते थे ना, इसमें क्या बाइनोमियल कोएफिशिएंट है नहीं, सिर्फ अपन को इसमें अपन कोएफिशिएंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आप देखो 2 भी आएगा, ठीक है ना। हाँ, ओके उसमें सर। अपन बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बारे में बात कर रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो आज अपन क्या पढ़ेंगे, जो क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा और साथ ही साथ उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा और वो सीक्वेंस में चल रहा होगा, तो उसका सम कैसे फाइंड किया जाए। ये थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, आपको टफ नहीं लगना चाहिए आज पढ़ने के बाद, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं, ये जेईई मेन के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ सकता है। जेईई मेन का सोचो सिलेबस एक तरह से 90% खत्म हो गया, जो थोड़ा बहुत बचा है वो लास्ट में सिंपल सा सेक्शन आएगा वो होगा। ये एडवांस वाला सोचो चल रहा है एक तरह से, एडवांस में ऐसा सॉरी जेईई मैंने पूछ सकता है लेकिन बहुत कम पूछता है, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें ये क्या है, फाइंडिंग सम ऑफ सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट, involving binomial coefficient। क्लियर है सबको? इसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका पहला टाइप जो होगा वो क्या होगा, उस पर अपन बात कर लेते हैं, टाइप 1। when term containing R is present in numerator, ठीक है ना, in general term।
क्या याद है कुछ ऐसा अपन पीछे में बात किए थे, अगर r प्रेजेंट हो न्यूमरेटर में तो उसको r को कैसे हटाते हैं, याद है? बोलो, हेलो। यस सर। अगर सोचो अगर यहाँ पे r n c r है तो इसको कैसे हटाते हैं? क्या अपन बोल सकते हैं यहाँ पे r, इसका एक कवर ऊपर से हटाओ, एक नीचे से हटाओ, तो यहाँ पे n-1 c r-1 हो जाएगा और ये r कैंसिल हो जाएगा। बोलो। यस सर। और ये आ जाएगा n और यहाँ पे n-1 c r-1। अब जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पे r है तो r सिर्फ एक ही जगह पे है ना, ठीक है ना, एक ही प्लेस पे अपने को रखना है यस बस। सर। ये वाला प्रोसीजर अपन अपनाएंगे। तो ऐसा करते हैं, जो क्वेश्चन उसको करते राइट हैं ले लेंगे। हाँ और सीखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 1 सबको ट्राई करना है। हमने बोला फाइंड सम ऑफ, ठीक है चलो, सम इन द फॉलोइंग, चलेगा। पहला ए, एस इक्वल्स टू यहाँ पे है 1 इंटू एन सी नॉट प्लस 2 इंटू एन सी 1 प्लस 3 इंटू एन सी 2 प्लस 4 इंटू एन सी 3, ऐसे ये चल रहा है सम। इसका सम अपने को बताना है किसके इक्वल होगा। तो पहला काम क्या होगा, अपन इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना, समेशन फॉर्म में। समेशन फॉर्म में लिखना बहुत इजी सा काम है। कैसे? देखो सबसे पहले इस कांस्टेंट पे फोकस करो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसके लिए आप क्या लिख दोगे, इसका क्या ये एपी में है? बिल्कुल है। यस और सर। इसका जो कॉमन डिफरेंस है कितना Yes, है, sir. 1 है। तो क्या अपन कॉमन डिफरेंस इनटू आर लिखते हैं? चलो यहाँ पे हमने समेशन लगाया, सबसे पहले इसको देखो, आर लिखोगे उसी में काम हो जाएगा। अगर आर इक्वल्स टू, अपन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आर प्लस 1 लिखोगे तो क्या लिखना चाह रहे हो, 1 से स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे r-1 लिखना Yes, पड़ेगा। sir. चलो ऐसा करते हैं, r+1 से लिख देते हैं, तो r इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ये n तक चलेगा। क्लियर है? अब Yes, देखो sir. अगर 0 रखे तो 1 आएगा और 1 रखेंगे तो 2 आएगा। बोलो बोलो। यस यस सर। सर। ठीक है। अगला देखो, तो ये n तो यहाँ पे फिक्स है सबके लिए, और c r लिखें, अगर r इक्वल्स टू Yes, 0 sir. होगा तो 0 आ जाएगा, 1 होगा तो nc1 आ जाएगा। क्लियर है सबको? बोलो। Yes, ये sir. सम Yes, के sir. इक्वल आ गया। अब अगला काम क्या होना चाहिए, क्या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए और ये r इक्वल्स टू 0 टू n r n c r लिख लेते हैं, और इसके साथ क्या आ जाएगा, समेशन r इक्वल्स टू 0 टू n, क्या ये n c r आएगा? बोलो बोलो, ऐसा होगा? ठीक है। यस सर। इसको देखते ही आपके मन में क्या ख्याल आना चाहिए? कॉमन निकाल ले। लेयर उतार दे एक। लेयर उतार दे एक, बहुत बढ़िया। Yes, चलो तो ये आ जाएगा यहाँ से r इक्वल्स टू 0 टू n, और ये आ गया r इंटू n अपॉन r, क्या ये n-1 c r-1 हो जाएगा? यस सर। और इस बगल वाले के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये तो सबको अब तक याद हो जाना चाहिए, देखते ही फट से बता दो वैल्यू। क्या ये सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट है? क्या ये सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट है? 2 to the power n। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ से ये r और ये r गायब हुआ, और आप बता दोगे जो ये जो यहाँ पे लिखेंगे, क्या n कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं, और यहाँ पे समेशन, और ये आ जाएगा n-1 c r-1, ऐसा बोलोगे? बोलो। अब आप Yes, बोलोगे अगर सर अपन 0 से स्टार्ट करें तो 0 के लिए तो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था जो ये जो होगा, क्या ये अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, लेकिन अगर अपन 0 रखें r का वैल्यू तो -1 आ रहा है। इसीलिए अपन r कहां से स्टार्ट करेंगे, तो जिसके लिए वैलिड हो, तो r कहां से स्टार्ट करेंगे, तो r 1 से स्टार्ट करेंगे और n तक चलेगा। बोलो। यस सर। यस सर। yes, sir.
अब बताओ तो इसका सम क्या हो जाएगा, इस वाले का सम क्या हो जाएगा? सर 2 raised to the हाँ सही बोल रहे हो, बोलो। 2 to the power n minus 1. बिल्कुल। क्या ये सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट है? कहाँ से स्टार्ट हुआ है? n माइनस वन सी नॉट से स्टार्ट हुआ है और लास्ट तक गया n माइनस वन सी n माइनस वन तक, 0 से स्टार्ट हुआ और लास्ट तक गया है। तो इसका जो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा, क्या अपन बोल देंगे, ये हो जाएगा n इंटू टू टू द पावर n माइनस वन प्लस टू टू द पावर n। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो अगर बाहर टू टू द पावर n माइनस वन लिख दें तो क्या ये n प्लस टू हो जाएगा और यही आंसर आ जाएगा। अरे समझे? यस सर। सर r माइनस वन दिया है तो फिर r इक्वल्स टू वन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सोचो अगर r इक्वल्स टू जीरो रखोगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस वन आएगा। यस सर। तो क्या वो उसके लिए वैलिड है? नहीं है ना। नहीं तो ऐसा रखेंगे ना जिसके लिए वो वैलिड हो। चलो एक और क्वेश्चन करें। सर हाँ बोलो। सर वो कैलकुलेशन का जो सेकंड पॉइंट था वहां से बता दीजिए। ये वाला येलो वाला पार्ट। हाँ अब सोचो इसके अगर ऊपर हाँ यहाँ पे देखो, एक बच्चा बोला जो सर ऐसा कर लेते तो बहुत अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? जो ये वाला लेयर और नीचे वाला एक एक लेयर ना हटा देते हैं, ठीक है। जो काम अपन यहाँ पे ऊपर में कर रहे थे R इंटू एन सी आर में क्या किए, एक एक लेयर हटा दिए। तो ऊपर वाला जो R है वेरी कर रहा है और नीचे जो R आएगा दोनों चला जाएगा बाहर, कैंसिल आउट हो जाएगा। n/r तो r कट जाएगा ये। बिल्कुल। तो वही काम यहाँ पे किए, R को गायब कर दिए, बच्चा n तो बहुत अच्छा है, कांस्टेंट है, बाहर कर दो, ठीक है ना। यस सर। अब सोचो हाँ, अगर समझ R का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा, n माइनस वन सी नॉट होगा। फिर अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा, क्या n माइनस वन सी वन होगा। और चलते चलते देखो लास्ट तक गया है, n माइनस वन सी n माइनस वन तक गया है। ऐसा बोलोगे आप? हाँ यस सर। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करना है, खुद से करोगे पहले ट्राई, फिर मैं बताऊंगा। इसमें भी सम फाइंड करना है। 5 इंटू यहाँ पे 17c1 प्लस 8 इंटू 17c2 प्लस 11 इंटू 17c3 और चलता गया जहां तक जिसके लिए वैलिड है। बताओ पहला स्टेप क्या होता है, समेशन फॉर्म में लिखना, नहीं बोलो। यस Yes, sir. यस क्या ये एपी में दिख रहा है क्या? 5 Yes, 8 sir. 2 11 difference. यस सर। कितना है कॉमन डिफरेंस? 3 3. तो क्या अपन यहाँ पे 3R लिख लें? ठीक है। अगर R का वैल्यू 1 रखेंगे तो अपने को यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, आगे क्या इसमें ऐड कर किया जाए, प्लस टू ऐड किया जाए, ठीक है। क्या इसको 17CR बोल दें और ये कहाँ तक जाएगा, 17 तक के लिए वैलिड है। अरे ऐसा ही होगा ना, अगर NCR में बोलते हो जो n जो है वो बड़ा होगा, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू R बोलते हो, क्या ये 17 तक ही जाएगा? यस सर। यस सर। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए अपना, बोलो। क्या इसको सिंप्लीफाई करें? Yes, sir. 3 बाहर कर Yes, लेते sir. हैं, Coefficient फिर के क्या हो form जाएगा में. R, यहाँ पे 17CR हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 बाहर कर लो और यहाँ पे क्या हो जाएगा R इक्वल्स टू 1 to 17, क्या ये 17CR होगा? यस सर। चलेगा। sir. अब आपका क्या ख्याल है, बताओ क्या किया जाए? एक लेयर हटा देते हैं. एक लेयर हटा देते हैं इस वाले में, नहीं बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा 3 समेशन ऑफ R। अब अगर इसको बाहर करें तो 17/R और यहाँ पे ये 16CR माइनस वन हो जाएगा और R इक्वल्स टू 1 to 17 ऐसा होगा। इस वाले में बताओ क्या ख्याल है, ये किसके इक्वल होगा, इसमें क्या मिसिंग है बताओ। क्या ये सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट अगर लिखते 2 to the power 17
तो क्या उसमें 17 सी नॉट गायब है? यस सर, 1 कम पड़। Yes, sir. 1 कम पड़ सर जाएगा, बहुत बढ़िया। तो ये 2 टू द पावर 17 माइनस क्या 17 सी नॉट बोलेंगे? यस सर यस सर। चलेगा। ये आर और ये आर गायब होगा। अब सोचो क्या अपन यहाँ पे बोलेंगे, ये कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। 51 और समेशन आर इक्वल्स टू 1 टू 17, और क्या ये 16 सी आर माइनस 1 होगा? और ये आ गया 2 टू द पावर यहाँ पे 18 माइनस 2। क्लियर है? बोलो। सर एक बार कैलकुलेशन बता Yes. दीजिए। यार ये गायब कैसे हो जा रहा है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक बार कैलकुलेशन बता दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल बताएंगे। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो जा रहा है पता है, लिख रहा हूँ और मिट जा रहा है। यहाँ पे पहले से आर था ना, ये आर और ये आर कैंसिल होगा। देखो ये 17 सी आर को क्या लिख सकते हैं? क्या 17 बाहर कर दे, आर बाहर कर दे, एक एक लेयर बाहर कर देते हैं तो एक एक कम हो जाएगा। बोलो। यस सर। हो जाएगा। और फिर ये आर से आर गायब हो जाएगा। अपना काम यही है इसमें, वेरिएबल जो है ना सिर्फ एक जगह रखना, मोटिव अपना यही है। ठीक है ना? और वो एनसीआर में अच्छा। आर वेरिएबल होगा, और कहीं भी हो तो हटाओ उसको जैसे भी हो। तो यहां से आर आर गायब कर दिए तो अब क्या आ जाएगा? ये 16 सी आर माइनस 1 होगा। यस सर। होगा। तो अब सोचो इसका सम क्या लिख दे, इस वाले का सम क्या हो जाएगा? देखो तो कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक गया है? क्या ये स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है एंड तक गया है? क्या अगर r का वैल्यू Yes, 1 sir. रखे तो क्या 16 सी नॉट होगा, 2 रखोगे तो क्या 16 सी 1 होगा, और लास्ट वाला रख दोगे तो क्या ये 16 सी 16 हो जाएगा? Yes, sir. तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या ये 51 इंटू 2 टू द पावर कितना 16 बोलोगे? 16. और Yes. प्लस 2 टू द पावर 18 माइनस 2, यही आंसर लिख दो। सिंप्लीफाई करते रहना घर पे, हो जाएगा। सर ये अरे जो आया कि ब्रैकेट नहीं जो आया? सर लास्ट थर्ड स्टेप में जो आपने लिखा है Yes, 2 sir. इंटू 2 रेस टू द पावर 17 माइनस 17 सी नॉट, हाँ हाँ। सर उसमें जो है सर उसको 2 कैसे आ गया उसके सेकंड स्टेप में? 2 रेस टू द पावर 17 माइनस 2 कैसे हो गया वो? इसका वैल्यू कितना होता है? 1 तो अगर ये बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 2। ओके सर, ओके। ठीक है, चलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी तक सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर आना चाहिए, नहीं आए तो पूछना है और बोलते रहना है, यहाँ पे बने रहना है, नहीं तो गायब हो जाओगे। इस वाले में बताओ, समेशन अगर यहाँ पे आर एन सी आर हो, आर इक्वल्स टू 0 टू एन हो, तो ये किसके इक्वल होगा? कुछ कुछ चीजें अपन ना सिंप्लीफाई करके बाद में कभी ऐसा आए तो डायरेक्ट लिख दे। ठीक है ना? अब बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? क्या किया जाए, पहला स्टेप बता दो। Sir, cover पे हटाएं. बिल्कुल, एक कवर हटा दिया जाए, यहाँ पे आर है और ये एन आ जाएगा और यहाँ पे आर आ जाएगा, ऐसा होगा। अब देखो यहाँ से ये आर आर गायब हो गया, तो एन बाहर कर देते हैं तो एन बाहर होगा और ये क्या आ जाएगा? समेशन आर इक्वल्स टू 0 टू एन। क्या ये एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 होगा? बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो Yes, ये sir. 0 बोलोगे, 0 तो वैलिड नहीं है, तो एक बढ़ा लेते हैं समेशन, और ये क्या हो जाएगा? r इक्वल्स टू 1 टू n होगा और ये n माइनस 1 Yes, सी आर माइनस 1 हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा होगा, चलेगा। अब देखो यहाँ पे इसका सम क्या आ जाएगा? क्या अपन बोलेंगे यहाँ पे n और ये आ जाएगा 2 टू द पावर क्या n माइनस 1 होगा? N minus 1. Yes, sir. यही आएगा। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या हो जा रहा है पता नहीं।
तो देखो इसका अपने को याद रखना है, रिजल्ट याद रख सकते हैं। क्या रिजल्ट याद रख सकते हैं? क्या था? समेशन अगर r इक्वल्स टू 0 टू n हो और यहाँ पे r n c r हो तो वो किसके इक्वल आएगा? तो इसके इक्वल आएगा। कोई बड़ा सा क्वेश्चन होगा ना तो उसमें अपना कैलकुलेशन बच जाएगा, बस इसी के लिए है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, जब याद रखना पसंद ना हो तो मत रखो। ऐसे अगर सेम क्वेश्चन सब आता रहेगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। मैं तो याद करने के लिए बोलूंगा नहीं इसको, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन बराबर करते रहोगे तो याद हो जाएगा। अब चलो एक क्वेश्चन और करते हैं और आप बताना ये किसके इक्वल होगा। समेशन r इक्वल्स टू 0 टू n r स्क्वायर n c r इक्वल्स टू ये किसके होता है? तो r इक्वल्स टू 1 टू n r स्क्वायर n c r के होता है। और ये किसके इक्वल आएगा? तो ये आप बताओगे। समझे? क्या मैं इसको लिख सकता था क्या? यहाँ पे जो ये जो आया है ये समेशन इसके इक्वल भी हो जाएगा। अगर अपन r इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करते तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता। अगर मैं बोलता यहाँ पे समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n r n c r, कोई दिक्कत होता है इसमें? बताओ। नो सर। नहीं होता, क्योंकि ये दोनों तो सेम चीज है। सर वो इक्वल कैसे हो गया? r इक्वल्स टू 0 है और वो r इक्वल्स टू क्योंकि 0 था, फिर बाद में तो अपन ने 1 किया था ना वैलिड करने के लिए। ओके अगर पहले से ही 1 रखे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। यस सर। चलो इसको कैसे करोगे ये बता दो। इस वाले क्वेश्चन को कैसे किया जाए सॉल्व, कौन बताएगा? कैसे होगा बताओ। क्या एक आर यूज किया जाए और एक आर को छोड़ दिया जाए? तो पहले तो लेयर ही निकालनी होगी। बिल्कुल, पहले लेयर ही सर निकालनी दो होगी। बार वही अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बिल्कुल, r इक्वल्स टू 0 टू n, एक r को रहने देते हैं, एक r को हटाते हैं, ऐसा लिख दें। तो दोनों इक्वल गिवन है ना सर? हाँ हाँ, अरे एक्चुअली क्या होता है ना, 0 था लेकिन उसको वैलिड करने के लिए अपन 1 तक लाते हैं। हाँ हाँ, अब एक r रहने दिए और फिर एक ऊपर r वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। को गायब करने के लिए नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। फॉर्मूला यहीं पे डायरेक्ट बैठा दो। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या ये n अपॉन r और यहाँ पे n माइनस 1 c r माइनस 1 होगा? बोलो। यस सर। यस सर। क्या अपन इस r और इस r को गायब करें? यस सर। तो यस n सर। n बाहर आ जाएगा। अब क्या आ गया? समेशन और यहाँ पे r आ गया और यहाँ पे n माइनस 1 c r माइनस 1 आया। r इक्वल्स टू 1 टू n कर लेते हैं, चलेगा? बताओ। यस सर। यस चलेगा। सर। अब आपके मन में ख्याल आएगा भाई ये r कैसे गायब होगा? ये r तो कैसे गायब नहीं कर पाएंगे ऐसे, तो कुछ ना कुछ अपने को जादू करना पड़ेगा। तो क्या करोगे? सर n से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे। n से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे तो फिर वापस हुई उसी क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। अच्छा। हाँ, तो क्या किया जाए, ऐसा कर लिया जाए इस r को अपन r माइनस 1 में कन्वर्ट कर लें, तो फिर से एक लेयर हटाएंगे तो r माइनस 1 गायब हो जाएगा। अरे ऐसा सोच सकते हो, यस सर। सोच सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं आगे। ये वाला पार्ट इसलिए अपन धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि बच्चों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो r माइनस 1 प्लस 1 कर लेते हैं, चलेगा? n माइनस 1 c r माइनस 1 r इक्वल्स टू 1 टू n। अरे बोलो, ऐसा लिखोगे? यस सर। यस सर। और इन दोनों को एक साथ रखो। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें, सेपरेट करें, तो ये क्या आएगा? यहाँ पे n, क्या ये समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n और r माइनस 1 इंटू n माइनस 1 c r माइनस 1 प्लस समेशन n माइनस 1 c r माइनस 1 फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 टू n, ऐसा बोलोगे? बोलो। यस सर। किसी Yes, को sir. कोई आपत्ति है तो बता दो। नहीं है ना? है सर। सर नहीं समझ रहे।
नहीं समझ में आया? कहाँ समझ में नहीं आया बताओ, वहां से समझाएंगे। यही सर लास्ट स्टेप बस। देखो इसमें हमने सोचा जो हम लोग करते क्या है, एक एक लेयर हटाते हैं ना। समझ गया सर, समझ गया, वो आपने बस मल्टीप्लाई करा है। हाँ चलेगा ऐसा, कोई दिक्कत है? यस सर। चलेगा। अब सोचो इसको अब तो गायब कर सकते हैं, एक यस लेयर सर, हटाएंगे तो ये गायब हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना। हमने स्टार्टिंग वाला अपना मोटिव क्या होता है, जो इस वेरिएबल को गायब करना, चाहे जैसे भी करो। ठीक है, तो ये आ जाएगा n, और यहाँ पे समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n, क्या ये r माइनस 1 और यहाँ पे n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होगा? और क्या ऊपर में n माइनस 2 cr माइनस 2 हो जाएगा? यस सर। ऐसा हो जाएगा। और इधर R को प्लस, 2 यस सर। ठीक है, हाँ r को 2 रखेंगे, बहुत बढ़िया। चलो अब इसका सम बता दो क्या होगा बगल वाले का। क्या ये सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट है? 2 to the Yes, power sir. n यस minus सर। 1. 2 टू द पावर 2 to n the माइनस power 1 हो minus जाएगा। 1। बहुत बढ़िया, सही सोच रहे हो आप लोग। अब ये दोनों गायब हो जाएगा तो क्या कांस्टेंट बाहर कर लें? यस सर। n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस 1 बाहर कर लो, तो ये समेशन r इक्वल्स टू 2 टू n, और ये क्या n माइनस 2 cr माइनस 2 होगा, और ये आ गया 2 टू द पावर n माइनस 1। क्लियर है सबको? यस सर। चलेगा। तो अब क्या लिख दिया जाए, ये n है और यहां से आ गया ये n माइनस 1, और ये क्या 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, क्या ये n माइनस n 2 minus होगा? 2। प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1। चलेगा सबको? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. यस सर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 टू द पावर n माइनस 2 बाहर कर लेते हैं, तो अंदर क्या आ जाएगा, तो n माइनस 1, और क्या यहाँ से एक 2 आएगा, तो अब देखो ये क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2। ऐसा लिखोगे? बोलो। Yes, sir. यस सर। तो Yes sir. अब चाहो तो आप याद रख सकते हो, चाहो तो मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। r इक्वल्स टू 0 टू n r स्क्वायर n सी r हो, तो इसको अपन लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2। चलेगा, कोई दिक्कत है? नो सर। No sir. चलो सही है, एक और क्वेश्चन करते हैं। सर लास्ट स्टेप की थोड़ी कैलकुलेशन बता दीजिए। देखो यहाँ पे ये क्या है, 2 टू द पावर n माइनस 1 है, इसमें से एक 2 बाहर करें तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n माइनस 2 जैसा हो जाएगा। अरे यस सर, समझ में आ गया। हो जाएगा। तो बाहर में हमने ये कॉमन ले लिया, अंदर में यहाँ पे इसके जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 और ये n माइनस 1, तो ये सम क्या हो जाएगा, n प्लस 1। चलेगा? यस सर। चलेगा। एक क्वेश्चन और कर डालो, बहुत आराम से सीख रहे हैं अपन ये वाला पार्ट, इसीलिए दिक्कत नहीं आना चाहिए। s इक्वल्स टू अगर 1 इंटू 3 इंटू 20c1 है, और 3 इंटू 7 इंटू 20c2 है, और ये 5 इंटू 11 इंटू 20c3 है, इसका सम है, तो आप बताओ किसके इक्वल होगा? क्या उसमें से कुछ गायब हो गया था क्या? एक बच्चा मैसेज कर रहा है। अलग ही चल रहा है आज तो। यहाँ पे क्या है, ये r स्क्वायर एन सी आर है, ठीक है ना? चलेगा? सर माइक्रोसॉफ्ट Yes. आपका डाटा चुरा रहा है। हाँ चलो इसको सॉल्व करो।
सबसे पहला काम क्या होता है अपना, जनरल टर्म लिखना। सबसे पहले इस पे फोकस करो, यहाँ पे 1 है, ये 3 है, ये 5 है, कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 2 सर 2 है। तो क्या पहला अपन क्या लिख दें, क्या यहाँ पे 2r लिख दें? -1। बिल्कुल, r इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करें तो यहाँ पे -1 होगा, चलेगा। अब देखो तो दूसरे वाले को ये 3 है और यहाँ पे 7 है, फिर क्या है 11 है। बताओ तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 4 है। 4 तो 4 क्या यहाँ पे 4r लिख दें? अगर r का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या 4 आएगा तो -1 करना पड़ेगा, ऐसा बोलोगे? यस सर और ये क्या Yes, sir. 20cr होगा, बोलो। यस सर। यस सर अब चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ? अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा बताओ? क्या ये 8r² माइनस, ठीक है चलेगा, ये क्या -6r + 1 होगा? Yes, sir. और यहाँ पे 20cr, r इक्वल्स टू 1 to 20। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है। यस सर अब एक चीज सोचो तो, थोड़ा सा अपन अलग सोचते हैं। अगर क्वेश्चन से बाहर है, ठीक है ना, अगर ऐसा रहता है यहाँ पे r इंटू r-1 इंटू NCr होता, इसको अगर अपने को सिंप्लीफाई करने के लिए दिया जाता तो कैसे करते हैं इसको? सर 2 लेयर्स हटा देते बिल्कुल 2 लेयर हटाते। अगर एक लेयर हटाएंगे तो क्या ये r और यहाँ पे ये n/r वाला और यहाँ पे r-1 है और ये n-1 cr-1 होता और ये एक गायब हो जाता, यस सर। यस सर एक वेरिएबल गायब हो गया। फिर अपन ने पास n बाहर आ जाता और यहाँ पे क्या लिखते हैं समेशन, और ये r-1 फिर से एक लेयर बाहर निकाल दे Yes, sir. यस सर तो n-2 cr-2 हो जाता, फिर ये दोनों गायब हो जाता, ठीक है ना। फिर क्या आ Yes, जाता है sir. ये n इंटू n-1 और यहाँ पे समेशन, क्या ये n-2 cr-2 होता, r इक्वल्स टू 2 to n। तो इसका वैल्यू तो अपन इजीली लिख देते हैं। क्या आ जाता है ये n इंटू n-1 और 2 to the power n-2। क्लियर है सबको या ऑल क्लियर है? क्लियर है क्लियर है ना? सर क्लियर है हाँ चलेगा। तो अब सोचो क्या अपन यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करें, बताओ, थोड़ा कैलकुलेशन बचेगा अपना। तो कैसे यूज करोगे अगर ये करना चाह रहे हो? तो क्या इस -6r है, क्या इसको अपन -8r लिख लें? बोलो सर कैसे लिखेंगे कैसे सर लिखेंगे? प्लस भी तो करना पड़ेगा फिर यस सर कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अरे मतलब सर तो वैसे ही 2 टर्म्स बनाएंगे फिर तो फिर हो जाएगा सर -8r + 2r r इक्वल्स टू 1 to 20। क्या अपन यहाँ पे अपन बोल दें, यहाँ अगर 8r² है तो डायरेक्ट 8r लिख देते हैं, क्या यहाँ पे r-1 लिख दें? तो अपने को +2r करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। अरे बोलो समझ में आया क्या? यस सर आया। चलो तो यहां से कैलकुलेशन करना देखो कितना सिंपल सा हो जाएगा। तुम सोचो इस स्टेप से, पहले स्टेप से डायरेक्ट तुम लास्ट स्टेप पे लिख सकते हो। अगर तुम्हारे पास ये है तो तुम डायरेक्ट ये लिख सकते हो, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। देखो वहां पे r की जगह पे n से रिप्लेस कर दो, ऐसा लिख सकते हो? यस सर लिख सकते हैं। क्या अपना स्टेप बचेगा? यस सर यस सर ठीक है तो चलो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, समेशन 8 बाहर कर दें, कर देते हैं, और क्या हो जाएगा r इंटू r-1 इंटू 20cr होगा, बोलो। यस और यहाँ पे Yes, 2 समेशन में क्या था r इंटू 20cr,
r इक्वल्स टू 1 to 20 ऐसा लिखोगे, ठीक है ना। और फिर क्या है समेशन, क्या ये r इक्वल्स टू 1 to 20 NCR है? बोलो, सन्नाटा क्यों है? ऐसा बोलोगे? यस सर एक बार थोड़ा सा ऊपर दिखा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे। ये देखो हमने क्या किया, 8r² पहले से यस था। सर, है उसी तरह से। हाँ 8r² पहले से था, हमने सोचा इसको भी -8r बनाया जाए, तो क्या किए -2 कर दिए और -2 ऐड कर, सॉरी -2r करोगे तो +2r भी करना पड़ेगा, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, चलेगा? यस सर। यस ठीक है, सर। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, देखो कैलकुलेशन कितना सिंपल सा हो गया, नहीं तो अभी परेशान हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे 8, अब इस r की जगह पे क्या n लिखे थे, देखो तो यहाँ पे n और n-1 आया था, क्या यहाँ पे n की जगह पे 20 × 19 लिखोगे? अरे बोलो भाई, ऐसा होगा? यस सर। और इसको भी डायरेक्ट लिख दें, अगर इस पे क्या हो जाएगा 2 to the power एक और कम कर दो तो 18 हो जाएगा, ऐसा लिखोगे? सर ये Yes, लिमिट sir. गायब हो गया समेशन का। क्या समेशन का लिमिट गायब हो गया? लिमिट्स किसी ने बता 1 to 20 जादू हो रहा है, ऐसा लिखोगे? बोलो, क्लियर है? यस सर। बच्चा सब शांत Yes, हो गया sir. बिल्कुल। अरे देखो अपने को याद रख सकते हैं यहाँ पे r इंटू, क्योंकि ये कैलकुलेशन कोई ज्यादा तो है, सब कुछ करके तो आपने देख ही लिया ना, इससे आपका कैलकुलेशन बच रहा है, इसीलिए मैंने ऐसा बोला। इसको आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, r को रिप्लेस कर दो n से, फिर एक कम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डायरेक्ट 2 to the power एक और कम करके लिख दो n-2, समझे? Yes, sir. और पूरा काम तो किए हो, ऐसा तो है ना मैं तुमको डायरेक्ट बोल रहा हूँ रट लो, ऐसा नहीं है ना, सब सारा काम करके तो लाए हो तुम, यहाँ पे सॉल्व किए हो ना? Yes, sir. ठीक है, तो क्या इसको लिख सकते हैं 8 × 20 × 19 × 2 to the power 18, चलेगा? Yes, sir. अब क्या ऐसे ही इसको भी अपन लिखते थे, क्या लिखते थे, क्या ये +2 इंटू यहाँ पे r की Into जगह 2 पे to the power 20 हो 19. जाएगा और 2 to the power 19 हो जाएगा एक कम, जैसे यहाँ पे n-1 और Yes, 2 to sir. the power n-2, ऐसा लिखोगे? इस लास्ट वाले का सम क्या हो जाएगा? 2 to the power 20. 2 to the power 20. -1 ना, -2. r इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से तो नहीं हो रहा Yes, है, sir. तो यही आ गया आंसर। बोलो, तो चलो अपने को याद क्या रखना है उसको एक बार लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा, मतलब Sir, वो शॉर्टकट है। 2 to the sir, हाँ हाँ, sir वो 2 to the power 18 कैसे है बता दीजिए। सोचो यहाँ पे इसको सॉल्व किए थे ना आप, r इंटू r-1 NCR, ठीक है? Yes, sir. r इक्वल्स टू 1 to n है, तो सॉल्व करके लास्ट में क्या आया था n, यानी कि r को रिप्लेस कर दो तो यहाँ पे n, n-1 और 2 to the power कितना आया, n-2 आया, तो n, n-1 और n-2, तो हमने वही किया जो n, n-1 n-2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n बोले तो 20, n-1 90, 2 to the power n-2। हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें याद रखने के लिए अपन लिख लेते हैं, चाहो तो आप रख सकते हो, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अगर समेशन यहाँ पे r NCR हो, r इक्वल्स टू 1 to n है, तो क्या इसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पे n इंटू 2 to the power n-1 होगा? बोलो। Sir. दूसरा ज्यादा नहीं, दो तो कम से कम याद रख सकते हो। यहाँ पे सोचो r इक्वल्स टू अगर 1 to n है और यहाँ पे r इंटू r-1 इंटू NCR है, तो इसको क्या लिखेंगे? बोलो। Sir. अरे क्या N होगा? into n plus 1 into 2 to the power n minus 2.
into n minus 1 2 to the power n minus 2। क्लियर है सबको? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। एक सेकंड नोट कर लो। कर लो कर लो। एक चीज आपको और याद होगा, क्या याद होगा? जो समेशन अगर NCR था और -1 to the power R था और यहाँ पे R इक्वल्स टू 0 to n था, तो इसका सम किसके इक्वल आया था? 0 के इक्वल आया था। ठीक है, एक्चुअली ये आ कहाँ से रहा है आपको पता है? हमने यहाँ पे अगर 1 प्लस x टू द पावर n था तो इसी को अपन लिखे थे समेशन फॉर्म में। ये आता है NCR x टू द पावर r, r इक्वल्स टू 0 to n। ये लिखते हो ना? बोलो। यस सर। अगर सोचो यहाँ पे 1 माइनस एक्स टू द पावर अगर n हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? क्या ये समेशन r इक्वल्स टू 0 to n और ये NCR x टू द पावर r और साथ में -1 टू द पावर r होगा? यस सर। यस सर। ऐसा होगा। चलो सही है, इनको भी याद रखना है, ये गायब हो गया। ठीक है ना? चलो अब अपन ना क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये भी यूज होगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलेगा? फिर से गायब हो गई। फिर से गायब हो गया? नहीं तो ठीक है ना? चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ तो। S इक्वल्स टू 3 इंटू 20 C0 माइनस 10 इंटू 20 C1 प्लस 17 इंटू 20 C2 माइनस 24 इंटू 20 C3, ऐसे करके ये चल रहा है। ठीक है ना? सबसे पहला स्टेप क्या होता है बताओ? फर्स्ट स्टेप आप क्या बोलते हो? क्या समेशन फॉर्म में अपने को लिखना चाहिए जनरल सब? एपी का कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब सोचो ये 3 है और ये 10 है, ये 17 है, ये 24 है, कुछ दिख रहा है आपको? यस सर। 7 कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है? 7 दिख रहा है नहीं? तो क्या अपन यहाँ पे बोलेंगे 7R, और क्या ऐसा लिखा जाए अगर R का वैल्यू अगर अपन R का वैल्यू अगर अपन 0 रखें तो क्या लिखा जाए? क्या +3 लिखा जाए? यस सर। ठीक है, और ये 20 CR होगा? अरे 20 C0 से स्टार्ट हो रहा है ना? हाँ होगा। अब देखो तो अल्टरनेट यहाँ पे ना प्लस माइनस भी चल रहा है। -1 की पावर r, -1 के पावर में r। तो अगर -1 के पावर में r लिखते हैं तो r इक्वल टू चलेगा -1 के पावर में r। क्लियर है सबको? क्योंकि r इक्वल्स टू 0 पे देखो क्या होगा? पॉजिटिव में आएगा, 1 जैसे ही आएगा तो माइनस आ जाएगा बाहर। ऐसा लिखोगे आप? यस सर। ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। यहां से क्या बोलेंगे? पहला देखो समेशन r इक्वल्स टू 0 to 20, क्या इस 7 को बाहर कर लिया जाए और यहाँ पे आ जाएगा r और ये 20 CR और -1 to the power r प्लस 3 को बाहर कर लो, समेशन r इक्वल्स टू 0 to 20, क्या ये 20 CR और -1 to the power r होगा? यस सर। यस सर। अब इस लास्ट वाले के बारे में क्या ख्याल है आपका? 0 है, बहुत बढ़िया ख्याल है आपका। तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट अपन ने पीछे पढ़ा था, याद है? यस सर। याद है, बहुत बढ़िया। अब सोचो ये तो 0 हो गया, अब अपन इस पे फोकस करते हैं। यहाँ पे r वेरी कर रहा है और r 2 जगह अपने को दिख रहा है, क्या एक जगह r अपने को गायब करना चाहिए? यस सर।
तो 0 to 20 और ये r इंटू क्या 20 अपॉन r बोल दें, और Yes, क्या ये sir. 19 CR -1 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 to the power r। लिमिट 1 to 19 Yes, sir. होगी ना। हाँ कर देंगे, 1 to 20 कर देंगे, ऐसा लिखोगे चलेगा। Yes, sir. Yes. अब देखो ये r और ये r गायब हो गया। अब बताओ ये कितना आ गया, 140 आ गया। यहाँ पे समेशन, इस बच्चे ने बोला सर r इक्वल्स टू, आप तो 1 लो, पहले ले लेते हैं यार। क्या यहाँ पे 20 और ये 19 CR -1 और क्या ये -1 to the power r होगा? Yes, Yes, sir. ऐसा होगा। अब सोचो तो इसके बारे में, इसका वैल्यू क्या होगा? आप बोलोगे सर यहाँ जो रहता है ना, अगर सेम चीज इसके पावर में हो तब तो अपन इसका वैल्यू -1 बोलते हैं, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। बिल्कुल बात आपकी सही है। तो मैं बोलूंगा ऐसा कर लो यार, -1 यहाँ कर लो, अगर -1 कर रहे हो तो अपने को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. चलेगा। तो इस माइनस को Yes, बाहर sir. ले लो, इस माइनस को आप बाहर ले लो। क्या यहाँ पे -140 हो जाएगा, और यहाँ पे समेशन r इक्वल्स टू 1 to 20, क्या ये 19 CR -1 और -1 to the power r -1 होगा? Yes, sir. अब तो तुमने इसको खुश कर दिया, देखो। अब बताओ इस पूरे का सम क्या हो जाएगा? 0. 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर भी 0 आ जाएगा। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है इसमें? तो बताओ। Sir, last third step. लास्ट थर्ड स्टेप, ठीक है। अब देखो देखो, तुमने जो यहाँ पे ऊपर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जो समेशन NCR और -1 to the power भी r था ना, r इक्वल्स टू 0 to n था। तो ये r है तो इसके पावर में भी r है, तब जाके आपने 0 बोला था ना। बोलो। Yes, sir. तो Yes, यहाँ sir. पे तो r -1 है, तो वहां पे भी r -1 होना चाहिए, ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, तो उसको बना तो सकते ही है ना, -1 से मल्टीप्लाई कर दो और -1 से डिवाइड कर दो, Yes, sir. चलेगा? सबको समझ में आया? कोई दिक्कत है तो पूछो। सर उस लास्ट वाले इक्वेशन में तो r की वैल्यू चेंज होगी ना? r की वैल्यू कहाँ, 1 से स्टार्ट हो गया ना, 1 से लेके। नहीं सर, वो r 0 दिया जा। और यहाँ पे हाँ, तो इसमें तो अगर 0 से रखे तो सही है ना, ये तो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएगा इसका, अल्टरनेट साइन वाला। सोचो यहाँ पे अगर 1 + x था, पावर n था, तो आपने क्या लिखा था? NC0 + NC1x + NC2x²। चलते चलते लास्ट में क्या है, ये NCnx to the power n था। यस सर। अब इसमें x की जगह पे -1 पुट कर दो, तो इधर तो 0 हो गया, और इधर क्या हो जाएगा? NC0 - NC1 + NC2 - NC3, और चलते चलते लास्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पे? +NCn और -1 to the power n होगा, ऐसा बोलोगे आप? यस सर। अब इसमें देखो तो 0 से स्टार्ट करके अगर अपन चलते जा रहे हैं तो क्या सेम दिख नहीं रहा है? ये भी तो वही लिखा हुआ है, हाँ हाँ। समेशन r इक्वल्स टू 0 to n NCR -1 to the power r, और ये किसके इक्वल होगा? तो 0 के इक्वल होगा। क्लियर है 0। सबको? यस सर। ठीक है। अब एक चीज और अपन इसमें भी याद रख लेंगे, चलो अगले स्लाइड पे चलते हैं। जादू हो जाने से पहले स्लाइड चेंज कर लिया जाए। नहीं, चलो एक और इसमें देखो तो, जैसे आपने पढ़ा था ना उस वाले में, क्या पढ़ा था? NCR हो, r इक्वल्स टू 0 to n हो, तो आप बोल देते हो 2 to the power n, यही बोलते हो ना। और अगर यहाँ पे
क्या हो, r इक्वल्स टू 0 to n हो और n c r और -1 to the power r हो, तो आप 0 बोल देते हो। अरे यही बोलते हो ना। अब Yes, सोचो sir. दूसरा आपने देखा है, अगर r इक्वल्स टू 0 to n हो और यहाँ पे r n c r हो, तो आप क्या बोलते हो? क्या ये n इंटू 2 to the power n minus 1 बोलते हो? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें क्या बोल दिया जाए? अगर r इक्वल्स टू 0 to n हो और ये r n c r और -1 to the power r हो, तो ये क्या होगा? और इस वाले में एक और एक्स्ट्रा आपने पढ़ लिया था। क्या एक्स्ट्रा पढ़ा था? तो आपने एक्स्ट्रा पढ़ा था समेशन, अगर r इक्वल्स टू 0 लिखो, चलो टू n, और r इंटू r -1 n c r हो, तो आपने क्या लिखा था? n -1 2 to the power n -2। अरे कुछ याद है? यस सर। Yes, है। sir. Yes, sir. तो इसका वैल्यू हमें बता दो क्या होगा? इस वाले का वैल्यू क्या 0. होगा? 0 करके देख लेते हैं। 0 तो होगा, प्रूव करके बता दो। इसने सही बताया है, 0 होगा। ये भी 0 और इसका पहले वाला भी 0। ठीक है ना। सोचो अब कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, जहां पे ये दिखेगा फट से बता देंगे 0 का है, आगे क्लिक करें वहीं भी बता देंगे 0 हो जाएगा इसका। नहीं बोलो। Yes, sir. चलो इसको सॉल्व करके बताओ। तो अब जब ये कर लिए हो तो इसके बारे में बता दो क्या हो जाएगा। समेशन r इक्वल्स टू 0 to n, चाहे 0 लिख लो, 1 लिख लो, 2 लिख लो, चलेगा। r इंटू r -1 इंटू n c r हो और -1 to the power r हो, तो इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू 0 आता है। 0. ठीक है ना। तो एक काम करोगे, ये वाला पार्ट जो है तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है ना। फिर तो जहाँ जहाँ -1 to the power आ रहेगा वहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी। सब में ऐसा तो नहीं बोला मैंने। नहीं सर, ऐसा पैटर्न आ रहा था उसकी वजह से। हाँ ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर एक चीज और अपन ध्यान रख सकते हैं आर स्क्वायर के बारे में। अगर यहाँ पे समेशन -1 to the power r इंटू आर स्क्वायर हो और यहाँ पे एन सी आर हो, तो वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये भी आप याद रख सकते हो और आपका काम है प्रूफ करना कैसे होगा। ठीक है ना। करोगे इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक बार ट्राई करना, घर पे नहीं होगा तो फिर अपन देखेंगे साथ में। r इक्वल्स टू 0 to n। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है, इस पेज पे हो जाएगा। बहुत ज्यादा तो नहीं लिखे हैं। s इक्वल्स टू 1 इंटू 4 इंटू 35 c2 -3 इंटू 7 इंटू 35 c3 प्लस 5 इंटू 10 इंटू 35 c4। इसका सम बताना है कैसे होगा। पहला स्टेप क्या होता है बता दो। पहला स्टेप आप क्या बोलोगे? जनरल टर्म। ठीक है, तो क्या लिख दिया जाए? क्या यहाँ पे समेशन 1 है, 3 है, देन 5 है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो क्या यहाँ पे 2r लिख दें? बोलो। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यानी कि मैं चाहूंगा r का वैल्यू 2 से रखना। अगर r का वैल्यू 2 हो जाएगा तो सोचो ये तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अपने को कितना माइनस करना पड़ेगा? 3 माइनस करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, सही सोच पा रहे हो आप। अब सोचो ये 4 है और यहाँ पे ये 7 है और यहाँ पे ये 10 है, कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। कॉमन डिफरेंस 3 है। 3। क्या 3r बोल दें? अब सोचो r का वैल्यू अगर 2 रखेंगे
तो ये तो 6 हो जाएगा। चाहिए अपने को कितना, 4 चाहिए। क्या किया जाए, -2 कर दिया जाए। बहुत बढ़िया। अब सोचो यहाँ पे क्या ये 35 CR लिख दिया जाए और -1 टू द पावर भी R लिख दिया जाए, यस सर। चलेगा? यस सर। पहला स्टेप तो अपना हो गया। अब क्या किया जाए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा दिखेगा ये, समेशन R इक्वल्स टू 2 to 35 और ये क्या 6R² बन जाएगा। जब ये 2R इस -2 -4 हो जाएगा और ये -9, तो कितना आ जाएगा, -4 और -9 यानी कि -13R और +6, ऐसा लिखोगे? यस सर। यस सर। चलेगा। क्या इसमें भी वही ढूंढना चाहिए? क्या ढूंढना चाहिए बताओ, जो पहले तुम कर चुके हो? तो 6R कॉमन निकालना होगा। 6R कॉमन निकालना पड़ेगा नहीं? हाँ बिल्कुल, यस सर। तो उसी से कर लेते हैं। 6R कॉमन निकाल लेते हैं। वैसे डायरेक्ट भी करोगे तो इसमें डायरेक्ट भी हो जाएगा 0 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो कैसे करें। तो सबसे पहले तो इन दोनों को देखे, थोड़ा सा अपने को अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा, 6 बाहर कर लें। तो 6 अगर बाहर करेंगे तो ये R इक्वल्स टू 2 to 35 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या R इंटू R-1 इंटू क्या ये 35 CR इंटू -1 टू द पावर R होगा। क्लियर है Yes, सबको? sir. ठीक है। अब फिर अपन -7 बाहर कर लेते हैं। क्या ये समेशन यहाँ पे R इंटू 35 CR -1 टू द पावर R हो जाएगा और फ्रॉम R इक्वल्स टू 2 to 35 और फिर क्या +6 समेशन और ये R इक्वल्स टू 2 to 35 और ये 35 CR -1 टू द पावर R होगा। बोलो। Yes, sir. चलो ऐसा करते हैं, सबसे पहले लास्ट वाले के बारे में ही बात कर लेते हैं। इसके बारे में, इसका वैल्यू 0 कब हो जाता, जब ये R इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होता। नहीं, अरे बोलते हैं ऐसा? Yes, sir. जब ये 0 से स्टार्ट होता। तो अभी 0 से स्टार्ट नहीं है, तो ऐसा करते हैं R इक्वल्स टू 0 R इक्वल्स टू 1 वाला चीजें अपन ऐड कर देते हैं और जो चीज आपने ऐड किया उसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अपना काम भी हो जाएगा। अरे ऐसा करोगे तो सोचो, अगर इसी को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, समेशन R इक्वल्स टू 0 to 35 और ये 35 CR और -1 टू द पावर R, तो हमने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया, तो 0 और 1 वाला वैल्यू। तो जो एक्स्ट्रा किया क्या उसको सब्ट्रैक्ट कर लें। अब 0 पे बताओ क्या हो जाएगा, क्या ये 35 C0 हो जाएगा और 1 पे क्या हो जाएगा, तो -35 C0 हो जाए, C1 हो जाएगा। अरे ऐसा बोलोगे? यस सर। यस सर। इसका वैल्यू किसको जाएगा, 0 को जाएगा। ये तो अपन पढ़े हैं, स्टैंडर्ड है। चलो अब अपन आते हैं इसके पास, इस वाले के पास। हमने देखा यहाँ पे R-1 काफी अच्छा लगा और यहाँ पे R है, तो एक बाहर निकालेंगे तो R को गायब कर देगा, एक बार और बाहर निकालेंगे तो R-1 को गायब कर देगा। ऐसा करोगे? बताओ। सर वहाँ पे 6 Yes, भी sir. होगा ना? यस सर। ठीक है, तो इसको अपन लिख लेते हैं। यहाँ पे आ गया 6 इंटू 35 इंटू 34 समेशन R इक्वल्स टू 2 to 35। क्या इसको बोल दोगे कितना कम हुआ, 2 कम, 35 बाहर, 34 बाहर, 33 बचेगा। यस सर। CR -2 हो जाएगा और -1 टू द पावर R होगा। क्लियर है सबको? बोलो। अब सोचो यहाँ पे भी, इस वाले में भी एक R अपने को दिख रहा है, यहाँ पे R दिखा और ये भी R है। एक बाहर निकालो, गायब करो इसको। तो अगर इसको गायब करेंगे तो क्या आ जाएगा बता दो। क्या अपन बोलेंगे, -7 into 35 ना,
और समेशन, क्या ये r इक्वल्स टू 2 to 35, क्या ये 34 CR माइनस 1 होगा और माइनस 1 to the power r? ऐसा बोलोगे? बताओ। यस सर। चलेगा। अब इसका वैल्यू अपन डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे, इसका वैल्यू 1 है और अंदर वाले का 35 है, तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, क्या ये 34 हो जाएगा? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो थोड़ा सा सोचने वाला है, घबराना नहीं है, सॉल्व होगा अपने से। अब सोचो 6 इंटू 35 इंटू 34 है और यहाँ पे समेशन r इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो r इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट हो रहा है। यस सर। हो रहा है। अब सोचो यहाँ पे -1 के पावर में एक्चुअली यहाँ पे r है, तो इसको क्या ऐसा करें, जो 33CR-2 रहने देते हैं और यहाँ पे -1 to the power r-2 कर लेते हैं। तो आप बोलोगे जो बगल में भी लिख दो, -1 to the power 2 लिखना पड़ेगा। अरे ऐसा लिखना पड़ेगा, तब जाके ये नलीफाई हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। यस सर। ऐसा बोलोगे। और आपको पता है -1 to the power 2 कितना होता है? 1 ही तो होता है। अरे -1 to the power इवन क्या होता है? यस सर। 1 ही होता है। यस सर, प्लस 1 होता है। अब ये कहाँ जाएगा? ये वाला किसको जाएगा? 0 को जाएगा, 0 को जाएगा। यस ठीक है, सर। अब बचा इस पे फोकस करते हैं, दूसरे वाले पे। पहले वाले का तो काम हो गया। दूसरे वाले में देखो क्या क्या है। यहाँ पे -7 इंटू 35 है। अब यहाँ पे एक तो देखो r इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे -1 टू द पावर क्या है? r है। सबसे पहले तो -1 टू द पावर r-1 बनाना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा। यस सर। बनाना पड़ेगा। तो सोचो इसको लिख देते हैं सबसे पहले, समेशन r इक्वल्स टू 2 to 35 और ये 34CR-1। अगर -1 टू द पावर r-1 बनाओगे तो क्या तुमने -1 टू द पावर, सॉरी -1 तुमने बाहर निकाला इसमें से? अरे इसके पावर 1 कर दो। अब अगर दोनों को लिखे तो कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। और 34 पहले से बाहर में बैठा हुआ है। चलो अब देखते हैं इसमें क्या मिसिंग है जिसके कारण ये 0 नहीं बन पा रहा है, इसके बारे में सोचो। इस -1 को तो अपन बाहर ले लेंगे, ठीक है ना। तो अब यहां से ये क्या होगा? क्या ये 7 इंटू 35 होगा और ये समेशन r इक्वल्स टू 2 to 35, क्या ये 34 बताओ, क्या ये 34CR-1 और -1 टू द पावर r-1 होगा प्लस 34? क्लियर है सबको? बताओ। यस सर। क्लियर है। अब देखो तो इसको 0 होने में दिक्कत क्या है? ये वाला पार्ट 0 हो जाए उसके लिए दिक्कत क्या है? 34C0। ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। 0 से स्टार्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? r का वैल्यू यहाँ पे अगर 1 होता तो चलता। तो जो चीज मिसिंग है वो उसको दे दो, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, इस वाले को कन्वर्ट कर दिया। ध्यान देना थोड़ा, इस वाले को कन्वर्ट कर दिया। समेशन r इक्वल्स टू 1 to 35 34CR-1 -1 टू द पावर r-1। तो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया ना। ऐड कौन सा वाला पार्ट किया था? r इक्वल्स टू 1 वाला पार्ट ऐड किया है ना। तो अगर r इक्वल्स टू 1 वैल्यू हो जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा? क्या ये 34C0 हो जाएगा? यस सर। ठीक है, थोड़ा समझना।
अब सोचो इसका वैल्यू, अब तो 0 बोल सकते हो तुम, यस सर। अब 0 बोल Yes, sir. सकते हो, ठीक है। तो अब आ गया 7 इंटू 35 इंटू, क्या ये इसका वैल्यू -1 होगा? Yes, sir. तो -1 बाहर कर लेते हैं और प्लस 34। क्लियर है? Yes. बोलो, अरे समझ में आ रहा है ना? Yes, यस sir. सर। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 और 21 इंटू 3 ऐसा लिखोगे, और ये कितना आ जाएगा? Yes. अरे एक चीज अपन फिर से मिस कर दी, पता है? ये 6 मिस कर दिए। यहाँ पे ये 6 भी था ना, इसलिए आंसर नहीं आ सर रहा। तो वो तो 0 हो जाएगा ना। कौन सा? अरे इसके साथ सर वही 6 था ना, 6। इसके साथ ये 6 था ना, अलग जो किए थे, तो 6 बाहर लिखे थे ना यहाँ। +6। तो इसमें से तो ऐसा किए थे ना, ये 6 देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है। अरे इसको तुमने सिंप्लीफाई किया था, इस वाले पार्ट को, Yes. इस वाले पार्ट को तो ये लिखा था पूरे, ये लिखा था, और साथ Yes, में sir. ये भी लिखा था। तो इस 6 को अगर तुम यहाँ से हटाओगे तो 6 तो कॉमन बचा है ना अपने पास। Yes, sir. हाँ ऐसे, यस सर। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे इतना इंटू 6 भी आएगा, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। चलेगा? Yes, sir. बोलो। Yes, तो ये sir. आंसर कितना हो जाएगा बता दो? -245 प्लस 204 होगा, और क्या हो जाएगा? -41। क्लियर है सबको? Yes, sir. तो आज जो पढ़े समझ में आया आप लोगों को? Yes, बताओ, sir. मजा आया? यस सर। Yes, sir.